आज एमी की तबीयत कुछ ठीक है। वो अपने आप उठ के और बाहर गई। बाहर जाके हमने इसको इसलिए बांध रखा है कि ये पानी पी लेती है और पानी पीते ही उल्टी हो जाती है इसको। तो पानी इसको नहीं देना, जब तक ड्रिप चढ़ रही है इसको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इसको हम बाहर घुमा रहे थे। मैं भी ऊपर आ गई थी इसको सबसे पहले देखने। इसको ये आई नीचे, मैंने कोई काम नहीं किया, पहले मन नहीं किया। रात को ये बेटे बहू के पास ही रहती है तो मेरा मन नहीं किया कि मैं कोई काम करूं। पहले मैं इसको देखने आ गई और फिर मैं भी इसको थोड़ी देर मैंने भी घुमाया। तो देखिए घूम रही है, अभी मेरे साथ घूमेगी। और थोड़ा सा मुझे चैन मिला जब ये घूमने लगी। तो बिल्कुल लस्त पड़ी थी 2 दिन से, और कल तो बहुत ही ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी। तो आज जब सुबह उठी तो अच्छा लगा कि चल रही है अपने आप, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर घूमने भी लगी, नहीं तो मेरे साथ साथ घूमती थी। शाम को भी छत में मैं जाती थी तो ये साथ साथ घूमती थी। तो आज भी अब घूम रही है तो अच्छा लग रहा है। वीडियो बन रही है तो तो एमी को देखने के बाद ही मैंने कोई काम किया। नीचे आई मैं, और ये भी आ रहे हैं ऊपर से नीचे। हम लोग एमी को देख के आए पहले, और फिर हमने गर्म पानी वगैरह लिया, क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं हुआ जब तक उसको ना देख लें। रात को 11:30 बजे तो हम नीचे आए थे, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ रात को किया उसके लिए, और भगवान के नाम लिखे, और वापस, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी तो 1 बज गई थी मेरे को। और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले दिन, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो अब मैं नीचे आकर मैंने कहा गर्म पानी कर लूँ। और किचन 2 दिन से संभाली नहीं थी। हम लोग खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, और हमने 7 दिन का बोला है कि हम 7 दिन खाना नहीं खाएंगे, फलाहार करेंगे, पहले एमी ठीक हो जाए। तो बस हम लोग अब गर्म पानी लेंगे, चाय लेंगे, और चाय के साथ हम आलू के चिप्स वगैरह तलेंगे। चाय हम ऐसी ले लेंगे और फिर हम लस्सी वगैरह लेंगे, आलू के चिप्स तल लेंगे। ऐसी ही चीज़ें खा के हम अनाज नहीं लेंगे बिल्कुल भी। चारों जनों ने हमने यही सोचा है कि जब तक एमी थोड़ी सी ठीक नहीं होती है तब तक हम अनाज नहीं लेंगे मुंह में। तो हम लोग फल ले लेते हैं, लस्सी ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, या कोई चिप्स वगैरह तल लेते हैं। तो हम पूरा दिन ऐसे ही निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिछली मतलब दिन शाम को इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस ये लग रहा था कि ये अब गई अब गई। तो बहुत ज़्यादा डर गए हम लोग। इसको बुखार आ गया था बहुत तेज़, तो उसको कंट्रोल में लाए बेटा बहू। और फिर जब इसका बुखार कंट्रोल में आ गया तो फिर रात को हमने फिर एक और इसको ड्रिप चढ़ाई, और फिर ये थोड़ी रात भर अच्छी तरह से सोई। और सुबह उठ के अभी ये घूम ली, तो थोड़ा सा मन हुआ कि अब वीडियो बना लेती हूँ। हमारे यहाँ मिट्टी बहुत आती है तो हर बर्तन को धोना पड़ता है। जैसे चाय के कप हैं तो उनमें मिट्टी आ जाती है, गिलासों में मिट्टी आ जाती है। तो मैं तो एक बार धो के ही यूज करती हूँ, पानी से धो लेती हूँ बर्तनों को, और उसके बाद ही यूज करती हूँ। मुझे मिट्टी लगे बर्तन अच्छे नहीं लगते, किरकिर सी आती है मिट्टी से। तो अगर मैं चाय बनाती हूँ तो चाय के कप भी धो लेती हूँ, गिलास में गर्म पानी लेती हूँ तो वो भी धो लेती हूँ। मास्टर जी आ जाते हैं किचन में, मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं मास्टर जी। अपने आप अपनी गिलास उठा के ले जाते हैं, अपने आप रख देते हैं। काफ़ी फिट हैं वो अपना दिन भर काम करने से। फिर वही पूजा पाठ, अपने एमी को देख के आई, गर्म पानी लिया, और उसके बाद वो पूजा पाठ तो मुझे करने ही होते हैं, तो वो मैंने किए। भगवान के नाम भी लिख लिए। एमी के लिए मैं डबल बार नाम लिख रही हूँ भगवान के, कि एमी कैसे ही ठीक हो जाए। तो बस फिर मैंने भगवान के नाम लिखे, और उसके बाद फिर मैं किचन में गई, क्योंकि ऊपर बेटा बहू संभाल रहे थे, वापस उसको ड्रिप चढ़नी थी एमी को।
तो इतने में मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना लिया। तो लस्सी बनाई और आलू के चिप्स तले। वेलकम टू माय चैनल। तो आप सबकी दुआओं से एमी की तबीयत अब कंट्रोल में है। कल उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एक वीडियो मैंने आपके लिए कल बनाई थी और मैंने उसी वक्त उसको एडिट करके डाल दिया था, और उसके बाद ही एमी की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, जैसे आपको मालूम है। तो मैंने सोचा सावक बना देती हूँ सबके लिए और मैंगो शेक बना देती हूँ, पर बेटा बहू उसको संभाल रहे थे। तो 6 बजे की बात है, बेटा मेरा ऊपर से भगता हुआ आया और अपने पापा से बोला, पापा जल्दी चलो ऊपर, जल्दी चलो पापा। मैं भी एकदम घबरा गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने उसको पूछा भी, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने बताया नहीं, और इंजेक्शन वगैरह जो यहाँ फ्रिज में रखता है, ड्रिप वगैरह, वो फटाफट ले जाके और उसने पापा को ले गया वो, और चला गया पूरा बताए बिना। मैं भी अपना आधा काम छोड़ के ऊपर भगी। देखा तो एमी को 106 डिग्री बुखार आ चुका था और एमी बिल्कुल लस्त पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे एमी अब गई और अब गई। हम लोगों के सबके हाथ पैर फूल गए। कभी बेटा इतना नर्वस नहीं होता है। उसने इतने केस हैंडल किए हैं 2 साल के टाइम में, उसने इतने हैंडल किए और सारे ही केस उसके अच्छे गए और उसका नाम हो गया। हर एक लोग जो बीकानेर के अंदर है उसके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप या ठीक करते हो हमारे डॉग्स को, तो सारे लोग उसके पास ही आते हैं। लेकिन जब एमी को ऐसी हालत हुई तो बहुत नर्वस हो गया, रोने लगा। वो खुद भी रोने लगा, बहू रोने लगी, हम लोग तो रो ही रहे थे। मैं तो बहुत ज्यादा भावुक हूँ और मुझे तो एमी से ऐसा प्यार हो गया है, हम सबको ही हो गया है कि जैसे वो एक बच्ची है। तो फिर बाद में इन दोनों ने, बेटा बहू ने मुझे समझाया भी। खुद पहले रोने लगे तो फिर बाद में, वो तो डॉक्टर हैं तो उन्होंने पूरा कंट्रोल किया उसके, मतलब बर्फ वगैरह लगाई उसको, ठंडे पानी की पट्टियां लगाई और जितने भी उनको जो चढ़ाने थे, मतलब ड्रिप्स, वो चढ़ाई, फटाफट चढ़ाई उन्होंने। हालांकि उनके हाथ धूसते रहे। कहते हैं ना, जब एक डॉक्टर भी अपने घर वालों के लिए मतलब नर्वस हो जाता है, दुनिया भर के वो इंजेक्शन भी लगाता है, सब करता है, लेकिन जब अपने पर या अपने किसी घर के सदस्य पर बात आती है तो फिर उसके थोड़े हाथ पैर फूलने लगते हैं। और यही हालत बेटे की होने लगी। हालांकि वो लगा रहा था, लेकिन वो बार बार जागृति कर रहा था। इधर जागृति भी पूरा सपोर्ट कर रही थी और दोनों ने मिलकर और उसकी स्थिति को लगभग रात के 9 बजे तक एकदम कंट्रोल में ले आए। बुखार बिल्कुल कंट्रोल में आ गया और एमी रात तक काफी सही हो गई। उसके बाद फिर 11:30 बजे तक फिर हम लोगों ने थोड़ा खाया सावक वगैरह। जब वो ठीक हो गई तो हमने थोड़ा सा खाया और उसके बाद मतलब फिर 10 साढ़े 10 बजे उसको थोड़ी सी लैट्रिन हो गई, फिर खून की लैट्रिन होने लगी। तो फिर उसको एक ड्रिप चढ़ाई और वो रात को फिर ठीक हो गई। रात को नींद नहीं आई हमको भी। जब स्थिति कंट्रोल में आ गई तो फिर एक बार मैं 10:30 के करीब फिर ऊपर गई। मैंने कहा एक बार लास्ट में देख के आ जाती, फिर सो जाऊंगी। ऊपर गई तो फिर उसको थोड़ी सी लैट्रिन हो गई। फिर तो हम लोग फिर घबरा गए। फिर बेटे ने उसके ड्रिप चढ़ाई फिर उसको, क्योंकि वो थोड़ी सी इधर उधर होने लगी तो
हमने सोचा इसको फिर कोई घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है। तो फिर देखा तो उसको फिर थोड़ी लैट्रिन लग गई, तो फिर उसको ड्रिप चढ़ी और ड्रिप 11:30 के करीब चढ़ गई। 11 बजे चढ़ाई थी, 11:30 के करीब चढ़ गई। इस बीच मतलब 10:30 में गई और उसको हमने खूब एक बच्चे की तरह लाड किया, खूब मैंने उसको लाड किया। वो अजीब सी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे बच्चा माँ को देखता है। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं डरती हूँ और उसके ना तो मैं हाथ लगाती हूँ ना कुछ उसका काम कर देती हूँ। चाहे उसके लिए खाना बना दूंगी, चाहे उसको पानी दे दूंगी, दूर दूर से मैं सब कर देती थी, लेकिन मैं उसको हाथ कम लगाती हूँ। हालांकि वो जब भी ऊपर सोती है ठीक होती थी, जब ठीक थी तो ऊपर सोती है बेटे के पास, बहू के पास। तो जब वो नीचे आती है सुबह, तो एक बार मैं पाठ करती रहती हूँ, मेरी पूरी घूम के चली जाती है मेरे पास। आएगी जरूर वो मिलने, वो जानती है कि मैं डरती हूँ, फिर भी वो मुझसे मिलने आती है और मेरे पूरा गोल घूम के चली जाती है, एकदम फुर्ती से आती है। तो मैं डरती रहती थी, मेरी बेटियां भी डरती हैं, मैं भी डरती हूँ, तो मैं डरती रहती थी। तो कल मैंने उसको हाथ को फेरा और मैंने उसको यही कहा कि बेटा मैं अब तेरे से कभी नहीं डरूंगी और तुझे गोद में बैठाऊंगी। और उसको मैंने खूब हाथ फेर के एक माँ की तरह और उसका खूब लाड किया। तो थोड़ा सा उठी वो आवाज सुनकर। उसके बाद हमने वीडियो कॉल करवाई बच्चों से। तो जो ही उसने ईलू अथा की आवाज सुनी ना, तो वो थोड़ी सी उठी। तो मैंने बच्चों से कहा कि तुम बोलो। हम सब ने मतलब जो कॉल होती है उसको जोड़ लिया था। फिर मैंने ईलू अथक से कहा कि इससे बोलो तुम दोनों। तो वो दोनों खूब बोले, उससे बात की। तो वो एक थोड़ी सी उसने सोचा कि हाँ मेरे आसपास कोई है। उन बच्चों की 2-2.5 महीने से रह रहे थे, तो वो उन बच्चों की आदी हो गई थी। तो वो थोड़ी सी उठ गई उन बच्चों की आवाज से, मतलब दोता दोती की आवाज से उठ गई। तो इस तरह फिर वो रात को ठीक हो गई। रात को थोड़ा बहुत कुछ उसने किया होगा। रात भर बेटे बहू जाके और उसका टेम्परेचर वगैरह लेते रहे। सुबह वो उठ गई, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी। तो वो ठीक हो गई, तो मेरा मूड भी हो गया कि मैं अब वीडियो बना लूं। तो एक बार तो भगवान से विश्वास उठने लगा मेरा कि मैं इतने पाठ करती हूँ, इतने भगवान के नाम लिखती हूँ, पूजा करती हूँ। तो मैंने बेटे से कहा मैं सब छोड़ दूंगी, अगर एमी को कुछ हो गया तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, भगवान का कोई नाम नहीं लूंगी, भगवान की कोई पूजा नहीं करूंगी। और आलू भी जो इतने ढेर सारे घर में रखे हैं, मैंने बेटे से कहा मैं सारे आलू फेंक दूंगी, मैं आलू खाना ही छोड़ दूंगी। तो बस इतना ज्यादा हम लोग भावुक हो गए। बाद में बेटे ने बहुत समझाया, बहू ने भी समझाया कि नहीं ठीक हो जाएगी एमी। और एमी ठीक हो गई। उठते ही मैंने अपने पाठ पूजा कुछ भी नहीं किया। पहले मैं एमी से मिलने गई और एमी मुझसे मिली और फिर मेरे साथ घूमी छत में। फिर मैंने बाद में सारी वीडियो बनाई। पहले मैं एमी की रामायण लेके बैठ गई आपके सामने, लेकिन आपकी दुआओं से एमी ठीक हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।